क्या आपने इब्लीस के बाप के बारे में सुना है? और क्या आपको पता है इब्लीस के वो 5 दोस्त कौन हैं जो आज भी दुनिया में बुराई फैला रहे हैं और कयामत तक फैलाते रहेंगे? दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत लाजिम है, वरना ये बात अधूरी रह जाएगी कि इब्लीस के इरादे क्या हैं। तो बात करते हैं इब्लीस के बाप की। इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई, इसका नाम तारनूस कहा जाता है। तारनूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया में मौजूद था। तारनूस की नस्ल तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी, ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता चूंकि आतिशी मखलूक थी और मौत ना आने की वजह से सरकशी दिमाग पे चढ़ गई थी। इस जिनों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद हुई थी, जिसकी वजह से सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तिदा हुई। इससे पहले मौत नहीं होती। कुछ ऐसा बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वही जिन शाह जिन्नात करार पाए। इसके बाद हामूस को ये जिम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में चलीबा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे। इनकी कौम ने उसे शाशीन का लक़ब उसके शेर जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लगी कि हमें उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान तक जा पहुंचे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने इन पर हमला किया और इब्रकनात शिकस्त दी। इसी दौरान जब इस्राईल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इब्लीस शुरू से ही एक निडर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट के भरी होती थी। तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। 7वें आसमान पर इब्लीस बकाए नूर में रहा। हफ्ते फलाक के सबब मलाइका का मौल्लम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहाँ इसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुकरबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दरसो वॉस का म्यार कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ कयाम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दरोगाए जन्नत रिजवान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपना इल्म बांटो। इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दरोगा जन्नत रिजवान को सरियाब किया और यूं जन्नत रिजवान की कुंजियां इब्लीस के पास रहीं। रिवायत के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फर्ज खजानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिजवान है जहां इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखना शुरू किए। इस वक्त इब्लीस के पास हफ्ता कलीम, इफलाक, जन्नत और दोज़ख सब का इख्तियार था और इसने जन्नत के हर चप्पे चप्पे पे सजदे किए। मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और नाउज़ुबिल्लाह रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइक के सामने ये बात रखना भी जाहिर की, मगर मलाइक के इनकार के सबब चुप हो गया। यूं निज़ाम चलता रहा, मगर दोस्तों अल्लाह ताला की ज़ात इससे बाखबर थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में मुकम्मल गुफ्तगू हम इस चैनल पे पहले भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर इब्लीस की सजदे से इंकारी तक सब मौजूद है, जिस पर अल्लाह ने कहा निकल जा शैतान मरदूद। वो लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब करीम से एवज मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मामूल तक मोहलत हराम की, जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिरात मुस्तकीम से भटका कर अपने पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तो उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इब्लीस इस काम पर अकेला नहीं है। हमें गुमराह करने के लिए इसके साथ 5 साथी मौजूद हैं। सिबर इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है।
जिसमें लोग वावीले करते हैं, गिरबान फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं, जहालत के नारे लगाते हैं। इब्लीस का दूसरा साथी अबूर, ये लोगों को बदी के मर्तब करता है और बदी को लोगों को अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। तीसरा मसूद, ये कस्ब, झूठ और दरोग पर मामूर है जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल इख्तियार कर आता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। चौथा दासम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पर गजबनाक और तशद्दुद करवाता है। पांचवा ज़कीनूर, ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये बददियानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वर्गलाता है। दोस्तों, इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था कि जिसने इसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम को क्यों मिली। ये इसका जज्बा तकबीर और गुरूर था, मैं आला हूँ। और इस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात अताश से सरकशी की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इस शिर्क के अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़यामत रुस्वा व लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आजाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब करीम को इंसान की इबादत, आजिज़ी, इल्म व दानिश से कुछ गर्ज ना है। रब करीम सिर्फ देखता है कि दिल में अताअत और फरमाबरदारी कितनी है। उस बुनियाद पर तकवा और परहेजगारी के दर्जे करार पाता है। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे दिल में तकवा पैदा करे, आमीन। हम इस चैनल पे इसी तरह की बहुत सी वीडियोस अपलोड करते हैं। इस वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है और आपकी एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।